हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोयम दी शेड। तो शेड होता क्या है बेटा? बेसिकली ये एक जैसे कि कैसे बताएं, जैसे कोई गार्डन होता है तो उसके अंदर एक कमरा टाइप नहीं बना देते हैं पुराना सा, जैसे खेत वगैरह होते हैं तो उनके अंदर बना होता है। मोस्टली खाली सी जगह होती है, एक छोटा सा हट टाइप बना होता है, ठीक है बेटा, तो उसको बोलते हैं। तो आपको पूछ लिया मैंने आपसे कि डू यू नो व्हाट अ शेड इज, शेड क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। अ काव शेड, जैसे कि काव का होता है, काव रहती है जिसमें। अ टूल शेड, तो बेसिकली ये नॉर्मल बात हो रही है। ये क्या होता है? इट इज़ अ रूम, ये एक रूम होता है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस, मेन घर से दूर होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, सामान को रखने के लिए, बचा के मतलब स्टोर करने के लिए, और कुछ उसमें सामान रख देते हैं जैसे पड़ा है तो। एनिमल्स, टूल, व्हीकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो लिखा गया है इस पोएम के अंदर, बेसिकली यही है कि देयर्स अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। देखिए हमारे गार्डन जो है ना, उसके साइड में कोने में ये दे रखा है, ठीक है, शेड विथ अ स्पाइडर्स वेब। अब स्पाइडर का वेब है, अपोस्ट्रोफेस लगा, इट मीन्स काके की का साउंड आ रहा होगा। तो विथ अ, इसके अंदर क्या है? एक वेब है। वेब क्या होता है? जाला, मकड़े का, मकड़े का, WEB वेब। तो मकड़े का जाला है, हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जो डोर है उसके ऊपर मकड़े का जाला लगा है। आगे चलते हैं। द हिंजेस आर रस्टी, दरवाजा एकदम रस्टी हो चुका है। रस्टी मतलब आवाज़ साउंड करता है, जंग लगी है उसके ऊपर, ठीक है। एंड क्रीक इन द विंड, और जब आवाज़ आती है उसके अंदर से कब आती है? जब बहुत तेज तेज़ हवा चलती है ना, बारिश वारिश का मौसम होता है तो हवा चलती है, विंड चलती है, विंड बहुत ज़ोर से चलती है, तो उसकी वजह से क्रीक साउंड होता है। क्रीक साउंड वो का साउंड होते हैं जो हमारे कान को अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है बेटा, तो उसे क्रीक बोलते हैं। ये साउंड होता है एक तरीके का, साउंड मतलब आवाज़ होती है। वैन आई एम इन बेड, जब भी मैं बेड पे होता हूँ, आई लाई एंड आई लिसन, मैं लेटा रहता हूँ और मैं ये सुनता रहता हूँ, ये जो अजीब से साउंड बज रहा होता है इस गेट का। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, और मैं ये सोचता रहता हूँ कि मैं ज़रूर ये एक दिन एक डोर को खोल दूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है आई, एंड उसके साथ में दो डबल एल लिखे हैं, इट मीन्स आई विल। ओके, इसमें डब्लू हाइड होता है। ओके, जैसे ऐसे में एस दे रखा होता है, वैसे इसमें डबल एल दे रखा है, विल होगा। देयर्स अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट दी साइड, एक विंडो के साइड में एक डस्टी ओल्ड है, मतलब जो ये ओल्ड विंडो है ये बहुत डस्टी है, ठीक है। विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, ग्लास पे मतलब क्रैक आ रखे हैं वो ग्लास पे। आई ऑफन थिंक देयर इज़ समथिंग समवन स्टेयरिंग एट मी, और मुझे हमेशा लगता है कि यार यहाँ पे कोई है जो मुझे घूरे जा रहा है लगातार। स्टेयरिंग का मतलब होता है लगातार, नॉन स्टॉप घूरे जा रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, जब जब मैं उसके पास जाता हूँ, ठीक है, जब जब मैं उसके पास जाता हूँ, आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, मैं सोचता हूँ कि मैं इसके अंदर ज़रूर जाऊँगा। और मैं इसको जब भी देखता हूँ, तो जब भी वो लेटता था एक तो उसके तब भी दिमाग में आता था, ठीक है। माई ब्रदर सेज, उसका भाई बोलता है, देर इज़ अ घोस्ट, देर इज़ अ घोस्ट इन द शेड, बोलता है कि भाई उधर मत जाइए, उधर भूत है। हम लोग भी बोलते हैं ना अपने छोटे भाई बहनों को, उधर मत जाना, उधर भूत है। तो वो उसको बोलता है उसका भाई कि वहाँ पे भूत है। हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, जो कि ज़मीन है उसके नीचे छुपा हुआ है। हु हाइड्स, हाइड्स मतलब छुपना, हाइड एंड सीक खेलते थे ना, अंडर मतलब नीचे। तो एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फूट इनसाइड, और अगर मैं हिम्मत भी करूँ उसके अंदर जाने की, ही विल जंप आउट, और वो मेरे ऊपर जंप कर देगा, भूत मेरे ऊपर जंप कर देगा। एंड चॉप ऑफ माई हेड, OFF ऑफ है, इट मीन्स कोई चीज़ अलग हो रही है, डिसअटैचमेंट की बात हो रही होगी, अटैच वाली चीज़ों से डिसअटैचमेंट हो रहा होगा, मतलब कुछ अलग हो रहा होगा, उसके लिए यूज़ होता है। तो चॉप ऑफ तुम्हारी गर्दन को अलग कर देगा शरीर से, ठीक है, चॉप ऑफ कर देगा, ऐसे काट देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, मैं किसी और दिन करूँगा। आई नो दैट देयर इज़ंट रियली अ घोस्ट, मुझे पता है यहाँ पे सचमुच में कोई भूत वूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप, मेरा भाई हमेशा झूठ ही बोलता है, मेरा भाई झूठ बोलता है। टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, ताकि वो वहाँ पे छुप सके। देयर इजेंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, और मुझे पता है यहाँ पे कोई भी नहीं है, बस ना मुझे कोई घूर रहा है, बस यहाँ पे आवाज़ आती है, मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन, वो भी चला गया है, स्पाइडर जी भी चले गए हैं फ्रॉम हिज वेब, अपना जाला छोड़ के। सिंस आई डोंट नो व्हेन, मुझे नहीं पता कब से हुआ ये सब। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सुन, पर ये बोलते हैं एंड में कि मैं ज़रूर जाऊँगा उस दिन एक ना एक दिन तो मैं इसके अंदर ज़रूर ही जाऊँगा। सून मतलब जल्दी ही चला जाऊँगा। बट नॉट जस्ट येट, बट नॉट जस्ट येट मतलब पर अभी नहीं, ठीक है, बाद में। अच्छी थी पोएम, सही थी, फ़नी थी, ठीक है। बस यही है कि नॉर्मल था, कैसे एक डरावना सा रूम टाइप पड़ा है, वहाँ पे शेड है, उसके अंदर वो कोशिश करता है, सोचता है जाऊँगा, लेकिन उसको इतना डर लगता है, और उसके भाई ने उसको समझाया है कि भैया मत जाइए, अंदर मत जाइयो,
गड़बड़ है अंदर, भूत है अंदर, तेरा सर्वर काट लेगा, तेरे को वो खा लेगा, ऐसे बोलते नहीं है, तो वही उसको डराया धमका रहा है उसका भाई। बाकी नॉर्मल पोएम थी। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई करा करो यार, ठीक है बेटा। इसको रिवाइज़ करो अच्छे से, एनसीईआरटी को एकदम पढ़ो, एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। ग्रामर के इतने कॉन्सेप्ट हैं जो कि शायद 100 बार रिपीट हो रखे होंगे, तो आप उनको भी पढ़ लोगे तो आपका ग्रामर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। टेंस का पता लगाया करो जब भी पढ़ते हो, ठीक है। नाउन प्रोनाउन का पता लगाया करो कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसमें मिलेंगे हम, तब तक आप अपनी एनसीईआरटी पढ़िए। बार बार भूलते हो तो दोबारा पढ़ो, पहले रिवीजन करो, उसके 2 दिन बाद फिर रिवीजन करो। सब भूलते हैं, नॉर्मल है, कॉमन है, सब में होता है ये सब, तो घबराया मत करा करो, बस पढ़ो। पेपर आ गए हैं आपके वैसे भी।